हेलो फ्रेंड्स। सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। इंग्लिश में भी एक कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। लेकिन आजकल मित्रता की परिभाषा कुछ बदल गई है। आज मैं आपको इस विषय पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मित्रता की परिभाषा। दोस्तों, एक परिवार में एक बाप और बेटा यानी पिता और पुत्र रहते थे। बेटे के अनेकों मित्र थे जिसका उसे बहुत घमंड था। पिता का एक ही मित्र था लेकिन था बहुत सच्चा। एक दिन पिता ने बेटे को बोला कि तेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से आज रात तेरे सबसे अच्छे दोस्त की परीक्षा लेते हैं। बेटा खुशी खुशी तैयार हो गया। रात को 2 बजे दोनों बेटे के सबसे घनिष्ठ मित्र के घर पहुंचे। बेटे ने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला। बार बार दरवाज़ा ठोकने के बाद अंदर से बेटे का दोस्त उसकी माताजी को कह रहा था, माँ कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। यह सुनकर बेटा उदास हो गया। अतः निराश होकर पिता और पुत्र वापस लौट आए। फिर पिता ने कहा कि बेटे, आज तुझे मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ। दोनों पिता के दोस्त के घर पहुँच गए। पिता ने अपने मित्र को आवाज़ लगाई। उधर से जवाब आया कि ठहरो मित्र, मैं 2 मिनट में दरवाज़ा खोलता हूँ। जब दरवाज़ा खुला तो पिता के दोस्त के एक हाथ में रुपयों की थैली तथा दूसरे हाथ में तलवार थी। पिता ने पूछा, यह क्या है मित्र? तब मित्र बोला, अगर मेरे दोस्त ने 2 बजे रात्रि को मेरा दरवाज़ा खटखटाया है तो ज़रूर वह किसी मुसीबत में होगा। और अक्सर मुसीबत 2 प्रकार की ही होती है, या तो रुपये पैसे की या किसी से कुछ विवाद या लड़ाई झगड़ा हो गया हो। अगर तुम्हें रुपए की आवश्यकता हो तो ये रुपए की थैली ले जाओ, और अगर किसी से झगड़ा हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब पिता की आंखें भर आई और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मित्र, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मेरे बेटे को मित्रता की परिभाषा समझा रहा था। ज़िंदगी में 2 मित्र जरूर होने चाहिए दोस्तों। एक कृष्ण जी जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। अतः मित्र जो भी चुने लेकिन नेक चुने। अब बेटे को पिता के सच्चे मित्र की परिभाषा समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।